हे पार्थ, यदि मैं अपने नियत कर्मों को सावधानी पूर्वक न करूं, तो निश्चित रूप से सभी लोग मेरे रास्ते का अनुसरण करेंगे। यदि मैं कर्म न करूं, तो यह सारा संसार भ्रष्ट हो जाएगा और मैं अवांछित सृष्टि का कारण बन जाऊंगा। इस प्रकार मैं सभी प्राणियों के विनाश का कारण हो जाऊंगा। हे भरतवंशी, जैसे अज्ञानी व्यक्ति फल की इच्छा से कर्म करते हैं, वैसे ही ज्ञानी व्यक्ति को फल की इच्छा के बिना संसार के कल्याण के लिए कर्म करना चाहिए। विद्वान व्यक्ति को अज्ञानी कर्मियों को कर्म करने से रोकना नहीं चाहिए, क्योंकि इससे उनकी बुद्धि भ्रमित हो सकती है, बल्कि उसे स्वयं भी कर्तव्य कर्म करते हुए उन्हें भी सही तरीके से कर्म करने में मार्गदर्शन देना चाहिए। सभी कर्म जन्म से मृत्यु तक प्रकृति के गुणों द्वारा संपन्न होते हैं, लेकिन अज्ञानी व्यक्ति अहंकार के कारण मोह में पड़कर स्वयं को उन कर्मों का कर्ता मानता है। हे महाबाहु, परम तत्व को जानने वाला ज्ञानी व्यक्ति यह समझता है कि इंद्रियां और उनके कार्य प्रकृति के गुणों द्वारा संचालित होते हैं, इसलिए वह इनमें आसक्त नहीं होता। मोह में फंसे हुए अज्ञानी लोग सांसारिक कर्मों में आसक्त होकर कर्म करते रहते हैं, इसलिए ज्ञानी व्यक्ति को चाहिए कि वह उन्हें विचलित न करे और उनका मार्गदर्शन करे। इसलिए हे अर्जुन, अपने सभी कर्मों को मुझ में समर्पित करके आत्मज्ञान से युक्त होकर आशा, ममता और सभी संतापों को त्याग कर निर्भय होकर अपने कर्तव्य का पालन करो और युद्ध करो। जो व्यक्ति ईर्ष्या रहित होकर श्रद्धा और विश्वास के साथ मेरे इन आदेशों का पालन करता है और उन्हें अपना कर्तव्य समझकर निभाता है, वह सभी कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाता है। परंतु जो व्यक्ति ईर्ष्या के कारण मेरे इन आदेशों का पालन नहीं करता, उसे ज्ञान के हर स्तर पर भ्रमित और नष्ट भ्रष्ट हुआ ही समझना चाहिए। सभी लोग प्रकृति के गुणों के अधीन होकर कार्य करते हैं, यहाँ तक कि ज्ञानी भी प्रकृति के अनुसार ही कार्य करता दिखाई देता है। तो फिर कोई किसी का निराकरण कैसे कर सकता है? इंद्रियों और उनके विषयों के प्रति आकर्षण, राग और विरोध, द्वेष स्वाभाविक रूप से होते हैं, लेकिन मनुष्य को इनके अधीन नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों ही आत्म साक्षात्कार के मार्ग में बाधा उत्पन्न करते हैं। दूसरों के धर्म का पालन करने की तुलना में अपने धर्म का पालन करते हुए कुछ त्रुटियां करना भी अधिक लाभकारी है। दूसरे के धर्म का पालन करने से भय उत्पन्न होता है, जबकि अपने धर्म का पालन करते हुए मरना भी कल्याणकारी होता है। अर्जुन ने पूछा, हे वृष्णिवंशी, मनुष्य अनिच्छा के बावजूद किसकी प्रेरणा से पाप कर्म करता है? ऐसा लगता है कि उसे बलपूर्वक पाप की ओर धकेला जा रहा है। श्री भगवान ने उत्तर दिया, यह रजोगुण से उत्पन्न होने वाली कामना, इच्छाएं और क्रोध हैं, जो मनुष्य के सबसे बड़े पापी और शत्रु हैं। इन्हें इस संसार में अग्नि के समान कभी तृप्त न होने वाला महान शत्रु समझो। जैसे धुआं अग्नि को, धूल दर्पण को और गर्भाशय को ढक लेता है, वैसे ही कामनाएं ज्ञान को ढक लेती हैं। हे कुंती पुत्र, कामनाएं इस संसार में शुद्ध चेतन जीवात्मा का ज्ञान ढककर उसे अग्नि के समान जलाती रहती हैं, जो कभी शांत नहीं होती। इंद्रियां, मन और बुद्धि, ये सब कामनाओं के निवास स्थान हैं। ये कामनाएं इनके माध्यम से जीवात्मा को मोहग्रस्त कर देती हैं। अतः हे भरतवंशी अर्जुन, तू प्रारंभ में ही इंद्रियों को वश में कर और आत्मज्ञान में बाधा डालने वाली इन पापी कामनाओं को पूरी ताकत से समाप्त कर। हे अर्जुन, यह शरीर जड़ है, इससे श्रेष्ठ इंद्रियां हैं, इंद्रियों से श्रेष्ठ मन है, मन से श्रेष्ठ बुद्धि है और बुद्धि से भी श्रेष्ठ आत्मा है। इसलिए हे महाबाहु अर्जुन, स्वयं को मन और बुद्धि से भी श्रेष्ठ आत्मा समझकर अपनी बुद्धि से मन को नियंत्रित कर और कामनाओं रूपी इस दुर्जय शत्रु को पराजित कर। इस प्रकार उपनिषद, ब्रह्म विद्या और योग शास्त्र रूपी श्रीमद् भगवद गीता के श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद में
कर्म योग नामक तीसरा अध्याय संपूर्ण हुआ। अगला अध्याय देखने के लिए चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।